नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जान गए थे कि एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी और कल मैंने आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ आपको कराए थे। तो आप लोगों ने कहा कि मैथमेटिकल फ़िज़िक्स भी करानी है, तो आइए ये जो लेक्चर है आप देख सकते हैं मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में एक छोटा सा चैप्टर दे रखा है, उसके नोट्स वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जल्द ही देख करके। ठीक है, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर लेते हैं। उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिजिक्स एंड इंडियन फिजिसिस्ट्स। ठीक है, यानी जो भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे और भारतीय जो भौतिक विज्ञान है उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी हमें करनी है। तो उसी से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन देखें आप लोग। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, बिल्कुल बेसिक जानकारी से रिलेटेड है। उसने कहा टाटा इंस्टीट्यूट, ये वाला है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज लोकेटेड एट। जो टाटा इंस्टीट्यूट है ना रिसर्च का, फंडामेंटल रिसर्च आप समझते हैं अनुसंधान, ठीक है, तो वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हमें बताना है टाटा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो इसे आप याद रखेंगे, ये कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है, मुंबई में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट के बारे में उसने क्या कहा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नोबेल लॉरेट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एक हमारे भारत के बड़े महान वैज्ञानिक हुए, थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देता हूँ। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत काम किया है, जिसे आप एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, है ना। तो एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है, अंतरिक्ष विज्ञान को एस्ट्रोफिजिक्स क्या कहा जाता है। तो तारों से रिलेटेड, ग्रहों से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी काम किया। ठीक है, तो पूछ रहा है जो नोबेल लॉरेट हैं, यानी नोबेल पुरस्कृत विजेता, नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, है ना। तो ये रिलेटेड किससे हैं, किस ब्रांच से हैं साइंस की। ठीक है, तो ये किससे है, मैंने बताया आपको, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोफिजिक्स। क्लियर है, एस्ट्रोफिजिक्स यानी एक तरीके से अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और देखो नंबर नेक्स्ट जो है आपका कौन सा है, थर्ड। इंडिया इज ए नेशनल, वो इंडिया इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, ये इंडिया इज नहीं होगा, इंडियन होगा, इंडियन। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो ये क्या है, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी। भाई इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, किस चीज़ के लिए, स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस साइंस। स्पेस साइंस के स्टडी और डेवलपमेंट के लिए जो इंडिया का है ना इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय संस्थान, वो कहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखना है, ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है, केरल में है ये। ठीक है, कर लोगे इसे। आगे देखो नेक्स्ट है, इन विच ईयर, किस ईयर में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये वाला जो इंस्टीट्यूट है वो लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ये 2007 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चलो, एन एनिशियंट बुक, एक प्राचीन किताब, है ना, पुस्तक, जो कितने साल पुरानी है, 1000 BC। 1000 BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के ही, जो ईसा मसीह थे ईसाई धर्म के संस्थापक, और उन्हें जीसस भी कहा जाता है, उनके जन्म से जो 1000 साल पुरानी किताब है। ठीक है, उस किताब की बात कर रहे हैं। और क्या कहा, डील्स विद हेल्थ, किस किस के साथ डील करती है वो, हेल्थ के साथ, यानी डील करने का मतलब है वो किस किस चीज़ के बारे में बताती है, हेल्थ के बारे में, हाइजीन, है ना, लॉन्गेविटी। तो यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो किताब है वो कौन सी है आपको बताना है। ठीक है, तो देखो एक ऑप्शन दे रखा है सुश्रुत संहिता, तो ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट ही होता है, तो आप इसका याद रखेंगे, अथर्ववेद। ठीक है, आपको पता है 4 वेद होते हैं, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद है अपना, उसमें चिकित्सा के बारे में बात की गई है, हेल्थ के बारे में बात की गई है। ठीक है, क्लियर है। तो इन सब के बारे में किस में बात, मतलब किस सबसे प्राचीन जो 1000 साल पुराना ग्रंथ है, 1000 साल पुराना नहीं, ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पुराना। और अब आप देखोगे 2022 चल रहा है, तो यानी 3022 साल पुराना लगभग वो ग्रंथ हुआ। तो वो कौन सा ग्रंथ मैंने बताया आपको। ठीक है,
कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, कर लोगे इसे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट पे चलो। नंबर 6 क्या कहता है? नंबर 6 क्या कहता है? नेम ए कंसाइज एंड साइंटिफिक एक्सपोजिशन ऑफ आयुर्वेदा इन वर्स फॉर्म। देखो, कंसाइज एंड साइंटिफिक एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन यानी विवरण, विवरण है जिस किताब में, किसका? आयुर्वेद का। आयुर्वेद का विवरण जिस किताब में है, कंसाइज माने संक्षिप्त, और साइंटिफिक वैज्ञानिक जो विवरण है जिस किताब में आयुर्वेद की। ठीक है, आगे देखो, इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड, इट इज़ डिस्टिंग्विश, वो किससे डिस्टिंग्विश माने पहचाना जाता है, माने वो पहचाना जाता है, वो ग्रंथ या वो किताब पहचानी जाती है बाय इट्स नॉलेज, अपनी नॉलेज से। और नॉलेज कैसी है? केमिकल रिएक्शंस की है और लेबोरेटरी प्रोसेस की है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस और लेबोरेटरी प्रोसेस आप समझते होंगे। ठीक है, तो नेम ए कंसाइज, तो कुल मिला के ये क्या दे रखा है? कश्यप संहिता है ना, ये तो किताब हो गई। और ये जो है ना, इसका बी हो जाएगा सही। इसके आगे संहिता नहीं लिख रखा है इन्होंने बी में, ये और स्पेलिंग गलत लिख रखी है, ये है वाग्भट्ट संहिता। ठीक है, तो इसका बी सही हो जाएगा। और नंबर नेक्स्ट देखो, नेम एन एनिशिएंट बुक, एक ऐसी प्राचीन बुक का नाम बताना है, विच डिस्क्राइब्स, है ना, जो क्या करती है? डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है डिफ़िकल्ट सर्जिकल ऑपरेशंस। ठीक है, सर्जरी के ऑपरेशंस के बारे में बताती है, लाइक ओपनिंग ऑफ ब्रेन, है ना, यानी मस्तिष्क किस प्रकार से उसका ऑपरेशन हो सकता है, ऐसी ऐसी बातें जिस किताबों में लिखी हैं प्राचीन काल में। ठीक है, तो उस किताब का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये चिवारा वास्तु। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पता है ये छोटा सा टॉपिक क्यों रखा गया आपके सिलेबस में? ये इसलिए रखा गया कि अभी तक आप लोग साइंस से पढ़ते हैं तो अपने भारतीय वैज्ञानिकों को नहीं पढ़ पाते थे। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग भी अपने भारतीय वैज्ञानिकों को और भारतीय जो विज्ञान है उसके बारे में आप, है ना, थोड़ा बहुत जान पाएँ। क्लियर है? चलो, तो इसी के तहत ये सब बातें हैं। देखो, सारी जो बातें हैं वो भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित है और भारतीय विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है हमारा। तो चलो 8 पे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम। ठीक है, जो इंडिया का प्रथम सैटेलाइट था, आप सभी जानते होंगे, भारत का प्रथम उपग्रह वो आर्यभट्ट था। और लॉन्च्ड फ्रॉम, ठीक है, किसकी हेल्प से लॉन्च किया गया था वो? तो वो सोवियत यूनियन की सहायता से लॉन्च किया था। ठीक है, सोवियत यूनियन ने ही भारत की तरफ से लॉन्च किया था। और सोवियत यूनियन पता है कौन सा देश है? जैसे आज की डेट में आप रसिया कहते हैं, रूस कहते हैं। ठीक है, वो है ये। उस समय सोवियत यूनियन होता था, सोवियत संघ कहते थे हिंदी में। ठीक है, क्योंकि वो तब बहुत सारे देशों का समूह था, वो टूटकर केवल एक देश बचा है, रूस। ठीक है, जो रसिया कहते हैं। तो इसका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट है 9th, फर्स्ट सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल SLV-3। देखो, लॉन्च व्हीकल क्या होता है? देखो, रॉकेट को वो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है रॉकेट की हेल्प से। तो ये लॉन्च व्हीकल है ना, रॉकेट का नाम है SLV-3। तो कह रहा है पहला, देखो पहले जो हम लॉन्च करते थे ना अपने सैटेलाइट, वो दूसरे देशों की हेल्प से करवाते थे, लेकिन सबसे पहले इंडिया के द्वारा जब रॉकेट लॉन्चर बनाया गया, है ना, रॉकेट मतलब सैटेलाइट लॉन्चर बनाया गया, जिसे आप रॉकेट कहते हो, रॉकेट बनाया गया उसका, है ना, SLV-3, उसकी हेल्प से आपने सबसे पहले कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करा? तो उसका नाम है रोहिणी। ठीक है, रोहिणी पहला ऐसा सैटेलाइट है जो आपने लॉन्च किया है अपने देश में बनाए हुए रॉकेट के द्वारा। क्लियर है? और जो आर्यभट्ट है वो आपने सोवियत रूस के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा क्या कराया था? प्रक्षेपित कराया था, भेजा था अंतरिक्ष में। और देखो नेक्स्ट में कहा टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया टिल नाउ। अब तक भारत ने कितने उपग्रह भेज दिए हैं? ठीक है, सैटेलाइट भेज दिए हैं। तो इसका आएगा 118। ठीक है, 118 उपग्रह भारत भेज चुका है अभी तक। ठीक है जी, चलो 11वां पढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन ईयर। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो कब लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया था 1975 में। ठीक है, 1975 में इसे लॉन्च किया गया था, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। आगे देखो, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम।
भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन हैं? ये बड़े गौरव की बात है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी पता है तो आज से आप याद रखेंगे। भारत में जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे, एक बड़े महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था प्रोफेसर विक्रम साराभाई, ठीक है। तो वो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हुए थे, तो ये विक्रम साराभाई दे रखा है ऑप्शन बी में, वो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सभी वैज्ञानिकों को आप जानते हैं, डॉक्टर सी वी रमन है ना, उनके नाम से कौन परिचित नहीं है। तो थोड़ा मैं इन ऑप्शन की भी व्याख्या कर देता हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। डॉक्टर सी वी रमन जो हैं, उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन इफेक्ट की खोज की थी, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड एक रमन इफेक्ट उन्होंने बताया था, तो उसी के कारण उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जो इंडिया के खाते में आया वो डॉक्टर सी वी रमन को ही मिला था 1930 में, 1930 में, ठीक है। और देखो प्रोफेसर ये सतीश धवन, ये एक स्पेस साइंटिस्ट थे, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। इनके नाम से सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ना, उपग्रह सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है ना। तो सतीश धवन के नाम से है। सतीश धवन एक क्या थे? एक साइंटिस्ट थे इंडियन स्पेस, ठीक है, से रिलेटेड। और देखो ये नाम, ये तो कौन भारतवासी नहीं जानता है, ठीक है, सभी जानते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ प्रशंसा करने का अर्थ है ना, शब्दों में सामर्थ्य नहीं है इतना उनके बारे में बात करना, ठीक है। तो उनके बारे में मैं बोलूँगा नहीं, आप सभी जानते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर है 13। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में एक दो बात तो बता ही देता हूँ, फिर भी आपको पता है ये भारत के मिसाइल मैन कहलाते हैं और ये इसरो से भी जुड़े रहे, DRDO से भी जुड़े रहे, ठीक है। तो है ना, कुछ क्वेश्चन बन जाए तो कर लेंगे आप लोग। आगे देखो, फर्स्ट मोबाइल फ़ोन कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन इंडिया। भारत में जो पहली बार मोबाइल से बात हुई वो किस किस के बीच हुई, ठीक है, ये आपको बताना है। तो याद रखना है ज्योति बसु एंड सुखराम, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। और नंबर नेक्स्ट 14, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर यूज द नीडल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से 4 वैज्ञानिकों में से किसने कभी भी नीडल इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं किया है, जिसे हिंदी में कहते हैं सलाका यंत्र, ठीक है। तो वो कौन थे? वो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने सलाका यंत्र को कभी यूज नहीं किया है, ठीक है, नीडल इंस्ट्रूमेंट। आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द स्टार पोजिशनिंग इंस्ट्रूमेंट इन एनिशियंट इंडिया, ठीक है। प्राचीन भारत में जो स्टार पोजिशनिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो तारे की स्थिति को बता दे कि तारा किस दिशा में है, किस है ना स्थिति में स्थित है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो तारे की दिशाओं के बारे में जानकारी दे, स्टार्स की, वो किसने बनाया था, वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको हो जाएगा गणेश, है ना, ये वाला बी हो जाएगा, है ना। देखो मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, ठीक है, बी वाला हो जाएगा गणेश दैवन्य, ठीक है। तो गणेश दैवन्य इसका आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलो, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिशियंट बुक, इनमें से कौन सी प्राचीन बुक ऐसी है जो कोडिफिकेशन करती है ना, किसका? मेडिसिन का, है ना, मेडिसिन का, यानी किसका? औषधि का। स्कैटर्ड इन द वेदाज, जो फैली हुई थी वेदों में, यानी वेदों में बहुत, मैंने बताया अथर्ववेद में चिकित्सा का जिक्र है, उसमें जड़ी बूटियों का, औषधियों का जिक्र है काफ़ी। तो ऐसी कौन सी बुक है जिसे वेदों में फैली हुई जड़ी बूटियों का या औषधियों के को इकट्ठा करके एक किताब में संग्रहित कर दिया गया, ठीक है। तो क्लियर है, इसका नाम हो जाएगा आपका भेल संहिता, ठीक है, भेल संहिता, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और देखो नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए क्लासिकल एक्सपोजिशन ऑफ इंडियन मेडिसिन, है ना, मतलब एक्सपोजिशन मैंने बताया विवरण, एक प्राचीन विवरण जो इंडियन मेडिसिन के बारे में बताता है, भारतीय औषधि के बारे में। इट डील्स विद ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, ठीक है, जो इट डील्स, जो मतलब मेडिसिन की हर ब्रांच को कवर करता है, यानी उस किताब में ऐसी आज के समय में ऐसी कोई ब्रांच नहीं है मेडिसिन की जो उसमें ना हो, इस तरीके से कहने का इनका तात्पर्य है, ठीक है। और उस किताब का नाम सब जानते हैं, बहुत फेमस भारत के चिकित्सा शास्त्री हुए जिनका नाम था महर्षि चरक। तो महर्षि चरक ने एक किताब लिखी थी चरक संहिता। तो चरक संहिता बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, मैंने भी उसके कुछ श्लोक पढ़े थे, है ना, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, आप भी कभी जीवन में मौका लगे तो पढ़ना। तो चरक संहिता बहुत अच्छा अध्ययन है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, दवाइयों से रिलेटेड, औषधियों से रिलेटेड, है ना, जड़ी बूटी और किस रोग में क्या परहेज करना चाहिए और स्वास्थ्य कैसे अच्छा होता है, इस सब से रिलेटेड ये बहुत अच्छी पुस्तक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है, कौन सा यंत्र को या कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया था। ठीक है, तो चरक यंत्र हो जाएगा इसका, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय वराह मिहिर। तो जो वराह मिहिर थे, वराह मिहिर भी एक भारत के खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। एस्ट्रोफिजिसिस्ट मैंने बताया आपको, जो अंतरिक्ष के बारे में बात करते थे। तो ये वराह मिहिर प्राचीन भारत के एक महान वैज्ञानिक हुए। तो पूछ रहा है इन्होंने कौन सी किताब लिखी। ठीक है, तो पंच सिद्धांत ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, पंच सिद्धांत इन्हीं की बुक है। और दूसरा आप देखेंगे पंच सिद्धांत के साथ ये जो है बृहत जातक, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। और बृहत संहिता, ये तीनों ही इनकी पुस्तक हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी लगा लेंगे आप, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन कुछ मैंने आपको करा दिए हैं जो किससे रिलेटेड थे, आपके जो मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिजिक्स एंड इंडियन फिजिसिस्ट। ठीक है, उससे रिलेटेड थे। तो इसके क्वेश्चन कराने के बाद अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर अलजेब्रा के कुछ एमसीक्यूज मैं आपको करा दूंगा और इसी तरीके से, ठीक है, चैप्टर वाइज आपके मैं एमसीक्यूज करा दूंगा। ठीक है, बाकी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या इस तरीके से पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या जो भी बात है ना, जो भी आप इस बारे में सोचते हैं आपको लाभकारी हो रहा है, ये इससे कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं, तो जो भी बातें हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।